वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया, जिसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक तरमीमी बिल की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ने दावा किया है कि काबीना आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक तरमीमी बिल की मंजूरी देगी, जबकि आइंदा काबीना की मंजूरी के बाद आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फ्राहमी का सालाना तबादला हुआ। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले कर दी गई। उधर भारतीय जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्त भारतीय वजारत खारजा की जानिब से नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुत्तमईन करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम दुरानी की जमानत के केस की समाअत की। अकरम दुरानी के वकील ने दरख्वास्त की कि अकरम दुरानी की जमानत की तौसीक की जाए। नए नैब ऑर्डिनेंस के तहत वो इस केस से निकल जाएंगे। नए साल पर हवाई फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। न्यू ईयर के जश्न पर खयाबान सर सैयद में हवाई फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हवाई फायरिंग के इल्जाम में 20 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश 6 मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया और मुकदमा दर्ज करके आलात कत्ल भी बरामद कर लिया गया। वाशिंगटन इराक में सिफारत खाने पर हमले के बाद अमेरिका ने मशरिक वस्ती में मजीद फौज भेजने का ऐलान किया। इराक में गुज़श्ता रोज सिफारत खाने पर हमले के बाद अमेरिका ने मशरिक वस्ती में फौरी तौर पर मजीद फौज भेजने का ऐलान किया है। अमेरिकी सेक्रेटरी का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट तकरीबन 750 के करीब फौजियों को मशरिक वस्ती में तैनात किया जाएगा। सूबा पंजाब में मुसलसल 10 साल इक़्तिदार में रहने वाली मुस्लिम लीग नून और गुज़श्ता 16 माह से इक़्तिदार में आई PTI के दरमियान तरक्याती फंड इस्तेमाल करने के हवाले से अदादोशुमार सामने आ गए। तरक्याती फंड इस्तेमाल करने में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और बुज़दार हुकूमत मुतअद्दिद अहम शबों के तरक्याती फंड इस्तेमाल करने में शहबाज हुकूमत से पीछे। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, बल्दियात, पब्लिक बिल्डिंग्स, लाइव स्टॉक और IT के शबों में तरक्याती फंड के इस्तेमाल के अहदाफ के हसूल में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी शहबाज हुकूमत से पीछे रह गई। शहबाज शरीफ ने अक्टूबर 2016 तक लाइव स्टॉक के 42% तरक्याती फंड्स इस्तेमाल करके अहदाफ हासिल किए, जबकि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 20% ही कारकर्दगी दिखा सकी।